चैप्टर का नाम बना लो भाई सब लोग, मैथ समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए ध्यान देना, अगर हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ने चल रहे हैं तो समांतर श्रेणी के बारे में ध्यान रखना होगा, कुछ बातें ध्यान रखना होगा। ध्यान देना, देखो श्रेणी मतलब क्या है, समूह। क्या होगा, समूह। अब अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो किसका समूह चलेंगे हम लोग, संख्याओं का समूह। किसका समूह लेके चलेंगे, संख्याओं का। तो हम लोग संख्याओं का एक ऐसा सूची बनाएंगे या ऐसा समूह बनाएंगे जिसमें प्रत्येक पद एक समान अंतर पर हो। किस पर हो, समान अंतर पर, मतलब क्या, तो जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होगा या फिर समान अंक को घटाने पर अगला अंक प्राप्त हो। जैसे हम लोग ये कहें समांतर श्रेणी में, देखो जैसे हम ये कहें कि भाई समान अंतर हो, समान अंतर होने में मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखें क्या, 2 लिखें। अब 2 लिखें, इसमें मान लो 5 जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 7। 7 5 कितना हो जाएगा, 12। फिर 12 5 कितना हो जाएगा, 17। देखो ऐसे चलता चला जाएगा श्रेणी। ठीक है, अब इसमें देखो हर बार देखो अंतर निकालो तो क्या निकलेगा, बराबर है। अगर हर बार अंतर बराबर हो, ठीक है, हर बार अंतर क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, समांतर श्रेणी। ध्यान देना, जैसे इसमें देखो, इसमें अंतर कितना है, 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। फिर 7 में 5 जोड़े कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 12 में 5 जोड़े कितना आएगा, 17 आएगा। ऐसे 17 में 5 जोड़े कितना आएगा, बोलो भाई, 17 में 5 जोड़े कितना आएगा, कितना आएगा, कितना होगा, 22। कितना होगा, 22। ऐसे चलते चले जाएगा एक श्रेणी। जो ये श्रेणी प्राप्त होगा, इसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको एपी। क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या है कि समान अंतर से एक श्रेणी बन जाए। क्या बन जाए, एक श्रेणी बन जाए, उसे क्या कहा जाएगा, समांतर श्रेणी। क्या कहा जाएगा उसको, समांतर श्रेणी कहा जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं, इसमें जो पहला पद होगा, जो पहले लिखा होगा सबसे पहले, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग क्या लिखेंगे, किससे लिखेंगे, ए से। किससे लिखेंगे, प्रथम पद को ए से लिखेंगे। ठीक है, जो पहले लिखा होगा सबसे पहले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाम ही लिखा है। देखो पहले जो आएगा उससे पहले पद, दूसरा जो दूसरा पद, तीसरा आएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A1 से, इसको A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, A5 से, ऐसे और आगे जाएगा, आगे जाता जाएगा, तो उसको जो लास्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, AN। क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। ऐसे ये पद चलता चला जाएगा। ठीक है, तो जो प्रथम पद होगा उसको हम लोग ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। ठीक है, और इसमें जो देखो अंतर, समान अंतर लिखा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सार्वांतर। क्या बोलेंगे, सार्वांतर। क्या बोलेंगे इसको, सार्वांतर। मतलब किसको बोलेंगे, सार्वांतर। सार्वांतर, सार्वांतर किससे लिखेंगे, डी से। किससे लिखेंगे, डी से। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको लिखेंगे किससे, ए से। इसको किससे लिखेंगे, डी से। किससे लिखेंगे, डी से। बात समझ में आ रहा है, आगे ध्यान देना। अगर हम लोग इससे श्रेणी बनाना चाहें, इस दोनों पद से मानक श्रेणी बनाना चाहें, मानक, अगर हम लोग मानक श्रेणी, एपी का मानक श्रेणी बनाना चाहें, एपी का मानक श्रेणी बनाना चाहें तो क्या बनेगा, एपी का मानक श्रेणी बनाना चाहें तो क्या बनेगा, ध्यान देना। जैसे देखो पहला पद है तो क्या लिखा है, पहले पद को क्या लिख सकते हो, 2। इसको क्या लिख सकते हो, 2 प्लस का 5, तभी तो 7 आया होगा। इसको क्या लिख सकते हो, 2 प्लस का 5 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हो, या 2 गुणे 5 लिख सकते हो। अरे 5 दूना 10, 10 दूनी कितना हो गया, 12। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कितना, 2 गुणे 2 प्लस का 3 गुणे 5 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 2 प्लस का 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, ऐसा लिख सकते हो। ऐसे अगला टर्म आएगा तो ऐसे और बढ़ते चले जाओगे। तो देखो ध्यान से, इसको हम लोग मानक श्रेणी लिखना चाहते, पहले वाले को क्या लिखेंगे, जो 2 है वो क्या है, पहला पद है, जो 2 है क्या हो, तो इसको लिख सकते हैं क्या, पहले वाले को ए, दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है A1, A1 को क्या लिख सकते हो, ए। अच्छा
A2 को क्या लिख सकते हो, A2 को क्या लिख सकते हो, देखो A प्लस का D, ये D क्या है 5 है, 5 को D बोलेंगे और 2 को क्या बोलेंगे, तो क्या लिख सकते हैं A प्लस का D, क्या लिख सकते हैं A प्लस का, बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। फिर अगला लिखना चाहे क्या लिखेंगे, देखो A प्लस का 2D, A प्लस का 2D, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा A3। अच्छा अगला क्या लिख सकते हैं A प्लस का 3D, ये कौन होगा A4 होगा ना। अच्छा फिर अगले वाले क्या लिख सकते हैं A प्लस का 4D, लिखे कि नहीं लिखेंगे बताओ, ये कौन सा होगा 5वां नंबर। देखो पहला टर्म क्या लिखा है, पहला पद A1 A2, ये A2 ये A3 A4 A5 ऐसे चलता चला जाएगा, क्या लिखोगे AN, क्या लिखोगे AN, AN की वैल्यू क्या लिखोगे, AN क्या लिखोगे बताओ भाई, ध्यान से देखना। अच्छा देखो यहाँ पर 1 लिखा है इसमें A अकेले है, 2 लिखा है तो इसमें 1 D है, 3 लिखा है तो इसमें 2 D है, इसमें 4 लिखा है तो इसमें 3 D है, 4 लिखा है तो कितना है 5 लिखा है, तो मतलब कि यहाँ जितना है उससे एक कम D है ना, उससे एक कम D दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखो 2 था तो 1 D है, 3 है तो 2 D है, 4 है तो 3 D है, 5 है तो 4 D है। अच्छा n है तो क्या लिखोगे A प्लस का n-1 D, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया nवां पद, कौन सा पद हो गया, तो इससे हम लोगों को मिल गया nवां पद। अगर nवां पद निकालना के लिए कहे, nवां पद निकालने के लिए कहे तो nवां पद क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D, मतलब कि एक कम हो, जो यहाँ पद लिखा हो एक कम हो, इसको बोलते हैं nवां पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, nवां पद कौन सा होगा nवां पद। ये क्या है मानक समीकरण है, मतलब मानक श्रेणी है, क्या है ये AP का मानक श्रेणी है, ठीक है। तो AP का मानक श्रेणी समझ में आया कैसे बना, ठीक है। इस तरीके से क्या करोगे बना पाओगे। एक चीज और ध्यान दो, अगर तुम्हें पता करना हो कि कोई AP है या नहीं है, मतलब ये जो लिखा हो श्रेणी वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे समांतर श्रेणी, श्रेणी तुम्हें ऐसे पता करना है कि उनका अंतर निकालना है, और हर बार अंतर अगर कितना आ जाए बराबर आ जाए, ठीक है, तब उसे समांतर श्रेणी कहेंगे, अन्यथा समांतर श्रेणी। अच्छा D का मान कैसे निकालेंगे, D का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहला क्या करें तो क्या निकल आएगा, मतलब कि हम A2 में A1 घटा दें तो क्या निकल आएगा, देखो 7 में से 2 घटा कितना आएगा, आ जाएगा ना D। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना, A3 में A2 घटा दें तब भी D आ जाएगा। देखो इसमें से A3 में से 12 में से 7 घटा दे कितना आएगा, तभी तो D आ रहा है ना। मतलब कि पहले पद का समान अंतर और दूसरे पद का अंतर अगर बराबर आ जाए, या जो भी पद दिए हों सबका अंतर अगर क्रम से अंतर घटा दें और क्रमागत अंतर क्या आए बराबर आए, तब समझ लेना कौन श्रेणी होगा समांतर श्रेणी। कौन श्रेणी होगा, समझ में आया समांतर श्रेणी क्या है, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए भैया अब हेडिंग बना लेना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हेडिंग बनाओगे, इसमें लिखोगे संख्याओं का ऐसा सूची, संख्याओं का ऐसा सूची, संख्याओं का ऐसा सूची जिसमें अंकों को, जिसमें निश्चित संख्या को, जिसमें निश्चित संख्या को जोड़ या घटाकर प्राप्त की जाती है, जोड़ या घटाकर प्राप्त की जाती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, की जाती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी, उसे समांतर श्रेणी कहते। तो ये है तुम्हारा क्या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है कि अगर कोई संख्या है, मतलब कोई श्रेणी है
उसमें क्या होगा कि निश्चित संख्या से जोड़ या घटाकर हम लोग क्या करें, प्राप्त कर लें। जैसे हम लोग बोले क्या, जैसे समांतर श्रेणी में क्या होगा, जैसे आप लोग बोलो क्या कि भाई जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हो, मान लो 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो, 5 7 9 11 13 ऐसे चलता चला जाए। अब देखो इसमें क्या है, हर बार क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, ऐसे जोड़कर प्राप्त हो रहा है। तो इसी को हम लोग देखो एक निश्चित संख्या को जोड़ के प्राप्त कर रहे हैं। जब एक निश्चित संख्या को जोड़ के एक सूची प्राप्त कर रहे हैं, संख्याओं का समूह प्राप्त कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। या घटाकर भी प्राप्त करेंगे तब भी समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे हम लोग बोले यहाँ पर लिखा हो, क्या मान लेते हैं 18 लिखा हो, 18 के बाद क्या लिखा हो 15 लिखा हो, फिर कितना लिखा हो 12 लिखा हो, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हो 12 के बाद क्या लिखा हो 9, ऐसे चलता चला जाए। देखो हर बार क्या कर रहे हैं, इसमें 3 3 घटा रहे हैं। देखो 18 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 15, 15 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 12, 12 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 9, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये जो श्रेणी प्राप्त हो रहा है ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। चाहे जोड़े तब भी समांतर श्रेणी, घटाएंगे तब भी समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। बस में गुणा कराएंगे तो समांतर श्रेणी नहीं होगा, सिर्फ जोड़ गुणा कराएंगे उसे बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलेंगे, गुणा और ये भाग रहेगा, गुणा या भाग रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, गुणोत्तर श्रेणी। जोड़ घटाव रहेगा तो क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी, ठीक है। भाग देखो गुणा और भाग रहेगा तो गुणोत्तर श्रेणी, जोड़ और घटाना रहेगा तो समांतर श्रेणी, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी आगे चल के जब 11th में जाओगे तो वहां गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। चलो ये नोट कर लो भाई सब लोग, इसको नोट कर लो, जैसे भी इसको भी नोट कर लो, ये परिभाषा नोट कर लो, पूछा तो नहीं। अगला हेडिंग बनाओगे समांतर सार्वांतर। क्या बनाओ हेडिंग, सार्वांतर। सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर, सार्वांतर क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर क्या होता है, क्रमागत पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। क्रमागत पदों के अंतर को, क्रमागत 2 पदों के अंतर को क्या बोलेंगे, सर्वांतर। तो यहाँ पर बोलेंगे क्रमागत, क्रमागत, ठीक है, क्रमागत 2 पदों के अंतर को सार्वांतर कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सार्वांतर लिखते हैं किससे हैं, डी से। किसे लिखते हैं, डी से। डी बराबर क्या होगा, बोलेंगे A2 माइनस का A1, मतलब कि दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, क्या निकल आएगा, सार्वांतर निकलेगा। सार्वांतर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे क्या, A3 माइनस का A2, या फिर बोलेंगे क्या A4 माइनस का A3, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। बस में ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक। क्रमागत हम पद ले लेंगे और घटा देंगे, क्या निकल आएगा हमारा, सार्वांतर निकल आएगा, ठीक है। हर बार सार्वांतर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर सार्वांतर बराबर है तो हम लोग बोलेंगे क्या, अगर सभी जगह का अंतर बराबर तो बोलेंगे क्या, सर्वांतर, ठीक। नोट कर लो। तो ये हो गया सार्वांतर, ये हो गया समांतर श्रेणी, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से इसको। चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, समांतर श्रेणी को पहचानते कैसे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है, समांतर श्रेणी को पहचानना। समांतर श्रेणी को पहचानना, ठीक है। पहचानेंगे कैसे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। जैसे हम तुम्हें दे दें कुछ श्रेणियां देते हैं, इसमें पहचान के बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। यहाँ पर लिखा हो 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 8 लिखा हो, 2 4 8 डॉट डॉट डॉट, बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये नहीं है, क्यों नहीं है, तुम इसमें अंतर निकालोगे। क्या निकालोगे, अंतर निकालो। अंतर निकालोगे, डी बराबर निकालो, डी बराबर क्या होगा, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है A4 है, ये क्या है 5 है।
ऐसे देख लेना है। अब यहाँ पर अंतर निकालो, हम लोग पता है अंतर कैसे पता है, हम लोग सर्वांतर बताते कैसे कि A2 माइनस का A1 क्या बताए थे, A3 माइनस का A2, फिर क्या बताए थे A4 माइनस का A3, फिर क्या बताए थे, यही लिखेंगे। सब अंतर देखो, सब अंतर बराबर है कि नहीं है। A2 का मान रखो 4 माइनस का 2, इधर रखो 8 माइनस का 4, इधर रखो कितना 16 माइनस का 8, फिर इधर रखो कितना 32 माइनस का 16। देखो यहाँ घटाएं कितना बचेगा 2, यहाँ घटाओ कितना बचेगा, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। फिर इसको घटाओ कितना आएगा 8, क्या ये बराबर है, इसको घटाओ कितना आएगा, क्या एक भी बराबर है क्या। जब सर्वांतर बराबर न, उसमें बोलेंगे समांतर श्रेणी, यहाँ पर बोलोगे यह समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख दोगे समांतर श्रेणी नहीं है, नोट कर लो इसको। फिर ऐसे क्वेश्चन हम इस पे 5-6 क्वेश्चन बना देते हैं, 5 के क्वेश्चन बना देंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, इस पे करके आना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। फिर इसके बाद अगले टॉपिक को क्वेश्चन करते हैं। चलो तो बच्चा लोग, ये है आपका क्या होमवर्क, क्या है, अभी सीखे थे क्या कि कौन समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी है, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पहचान के बताएंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन किए थे, सेम वही करना है। समांतर श्रेणी क्या करोगे, अभी इसके जस्ट पहले बताए थे ना, तो यहाँ पर क्या करना है, सर्वांतर निकालोगे, डी निकालोगे A2 माइनस का A1, और क्या निकालोगे A3 माइनस का A2, और A4 माइनस का A3। अगर ये तीनों रखने पर मान तीनों बराबर हो जाए तो समझ लेना समांतर श्रेणी है, अगर बराबर ना हो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो ये करके तुम्हें क्या करना है, आना है। इसके बाद जस्ट एक अगला टॉपिक बनाओगे, चलिए पहले इसको नोट कर लो, पहले होमवर्क पहले नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है। नोट कर लो भाई सब लोग, इसको नोट करने के बाद क्या हो गया, चलिए नोट कर लो। फिर नोट करने के बाद फिर अगला टॉपिक हम लोग सीखेंगे। चलिए चलिए नोट कर लो सब लोग, वीडियो रोक के नोट कर लो इसको, ठीक है। चलिए चलो, अच्छा इतना क्या करना है, होमवर्क करके आना है। आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सिखाएंगे, नेक्स्ट डे सिखाएंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक सीखते चलो और क्वेश्चन करते चलो, ठीक। अगला टॉपिक अगले दिन, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए तो क्वेश्चन अच्छे से करके आना है, सभी को क्वेश्चन करके आना है। इसका जितना भी आंसर आएगा कमेंट में लिख देना है सबको। इसमें लिख देना है, हाँ कमेंट में इसको लिख देना है, आंसर हर एक क्वेश्चन का कमेंट में लिख देना है, ठीक है। कल इसको सॉल्व भी करवाएंगे, जो नहीं कर पाएगा उसको कल ये इसका सोल्यूशन देख भी लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है।